नमस्कार, स्वागत है आपका एवरीडे गीता के 67वें अंक में। हम अर्जुन जी के विषाद ग्रस्त होने वाली मनस्थिति वाले योग से सांख्य योग में होते हुए तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक की तरफ जब आज बढ़ने वाले हैं तो प्रारंभ यहाँ से कर देते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैष्टामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। भव सागर से पार करवाने वाली जो ये महान औषधि श्रीमद् भगवद गीता, ये दिव्य संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान के मध्य में कुरुक्षेत्र के मैदान में 5000 से अधिक बरस पूर्व जो हुआ, 18 अध्याय इसके हैं, 700 श्लोक हैं और आज तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। तो ये अंक जब आप तक आ रहा है तो वुमेन्स डे भी है और वुमेन की महिमा के साथ में मातृशक्ति की बात भी आती है। तो आज यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने कौन्तेय कहकर संबोधित जो किया है संयोगवश। तो कुंती के पुत्र हैं इसलिए वो कौन्तेय हैं और प्रारंभ किया यज्ञ के साथ। तो कहा इसका अर्थ कि जो कर्म है, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तदर्थम मतलब उसके लिए, यानी किसके लिए? यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञ के लिए कर्म कर। तो यज्ञ के लिए कर्म करने का क्या आशय हो सकता है, ये समझने के लिए हम यज्ञ शब्द के अर्थ में कहीं ये संकेत भी आता है, यज्ञ जो है वो विष्णु है और विष्णु जो है वो सर्वव्यापी है। तो जो सर्वत्र है वो विष्णु है और जो यज्ञार्थात्म कर्मणोन्यत्र है मतलब विष्णु के लिए कर्म करना, एक संदर्भ में ऐसा अगर लिया जाए तो विश्व की जो लय है उसके साथ एक में एक होकर अपनी जो छोटी सी चिंतन वाली स्थिति है उससे विस्तार को पाया जाए। ऐसा कुछ बात समझ में आई नहीं ना? कई बार बात समझ में आती नहीं है कि यज्ञ का मतलब क्या है। तो यज्ञ के मतलब को और अच्छे से समझने की दृष्टि से हम एक कहानी को ले लेते हैं। कहानी क्या है? मुर्गी की कहानी है। मुर्गी पहले हुई कि अंडा पहले हुआ? ये सवाल तो हम कई बार सुनते रहते हैं। पर एक समय की बात है, एक ऐसी मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। तो उसका विधान ऐसा था कि सुबह सुबह उसके पास में जाकर और वो हाथ जोड़कर खड़ा होएगा, ऐसा महात्मा जी ने वरदान दिया था समझ लीजिए। तो वो जो अंडा देगी पहला वाला, वो सोने का अंडा होगा। तो अब गरीब आदमी था, झोपड़ी थी, लेकिन जब सोने के अंडे आने लग गए तो उसका जो जीवन शैली बदल गई, महल में पहुंच गया। पर वो प्रतिदिन नियम से सुबह पहला काम ये समझिए कि उसको बिना कुछ खाए पिए मुर्गी के सामने जाके हाथ जोड़ना है, वो अंडा देगी, ऐसी विधा थी। अब धीरे धीरे ये बात फैली ना, तो कोई ऐसे डाकू टाइप के चोर जो होते हैं उनको पता लग गया कि ये इसका जो रहस्य है वो ऐसी मुर्गी के साथ जुड़ा हुआ है जो सोने के अंडे देती है। तो वो पहुंच गए साहब तमंचे वमंचे लेके, मतलब बंदूक वगैरह, और जबरदस्ती वो मुर्गी को वहां से लेकर चले गए। तो ये बहुत दुखी भी हुआ मनुष्य जिसकी मुर्गी थी सोने के अंडे देने वाली। तो वो चोरों का सरदार पहुंच गया, उसने एक अंडा दिया। तो एक अंडा देने से उसका जो लोभ है वो समाप्त नहीं हुआ। तो उसने अपने साथ वालों को कहा इसको कहे एक और अंडा दे। तो उसने कहा नहीं सर, उसने कहा था बॉस, उसने कहा था कि वो दिन में एक ही अंडा देती है। उसने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम कह रहे हैं। तो बहरहाल फिर उसने बार बार मुर्गी को कहा कि वह अंडा दे, उसने दिया नहीं। तो गुस्से में आके उसने कहा इसका पेट फाड़ दो, अंडे सारे के सारे निकल जाएंगे। तो अब आप कल्पना करिए, वैसे तो ये हम वहां तक जाए नहीं, लेकिन
वो जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी है, उसका अगर पेट फाड़कर वो एक साथ सारे अंडे निकालने की कोशिश करेगा तो क्या सफल होगा क्या? तो यज्ञ का मतलब ये है कि जो धरती माता है ना, वो जो सब हमें दे रही है, हम उनके साथ अपना तारतम्य ऐसा बनाएं कि ये जो पांचों तत्व हैं उनकी शुद्धि बनी रहे और हम उनका शोषण न करें। ये बात कहीं ना कहीं यज्ञ के चक्र के साथ भी जुड़ी हुई है कि हम प्रकृति के साथ कैसे जुड़े। तो इतनी सारी बात को लेते हुए इसमें जो एक शब्द आया है ना, मुक्त संग, ये बड़ा ही सुंदर शब्द है। तो आप मुक्त के मुक्तता के साथ जीने के लिए अपने विधि का पालन करते हुए अगर यज्ञ के निमित्त कर्म करेंगे तो आनंद में वृद्धि होनी ही होनी है। वरना क्या होगा कि कर्म का बंधन आ जाएगा, और जो बंधन है वो प्रसन्नता को बढ़ाने वाला होता है क्या? इस प्रश्न चिन्ह को लेते हुए 10वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्य प्रविशस्य अनेन प्रसविष्यद्व मेष वस्तुष्ट काम दुख। तो ये जो काम दुख है ना, ये शब्द कामधेनु के साथ में जुड़ा हुआ है। कामधेनु तो आपको पता है ना, वो गौ माता जो कि जो चाहे वो मन चाहा फल दे देती हैं। अब ये जो मन चाहा फल देने वाली कामधेनु की जो बात आई है, तो ये जो 10वां श्लोक है, इसका ठीक ठीक जो शाब्दिक अर्थ दिया गया है वो है, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इच्छित भोग प्रदान करने वाला, इसलिए इष्ट काम दुख कहा। यानी यज्ञ जो है ना, वो कामधेनु की तरह है, पर अब कामधेनु की भी सेवा पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तब कामधेनु जो है वो मन चाहा फल देंगी। तो रिजल्ट ओरिएंटेड जो तरीका है वो तो यज्ञ का तरीका है, और एक्सप्लॉयटेशन का तरीका जो है वो यज्ञ का तरीका नहीं है। तो कई बार हमारे अंदर जो बहुत कंजूसाई होती है ना, यानी हम सिर्फ अपना ही अपना सोच रहे हैं, क्षुद्रता है, तो क्या स्थिति होती है कि हमारी विराट में जो श्रद्धा है वो नहीं होती है। इससे जुड़ी हुई एक कहानी जो है, उसमें पार्वती जी और शिव जी जा रहे थे और एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मण कहते हैं या जो भी मनुष्य उनको दिखाई दिया। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरा मन होता है कि इसके जीवन में सौभाग्य आ जाए। तो शिव जी ने कहा कि इसके तो लिखा नहीं है। तो उन्होंने कहा लिखा कैसे नहीं है, मैं व्यवस्था करती हूँ। तो माँ की करुणा है, अभी कहा कथा की दृष्टि से बात कही जा रही है, आप इसमें बहुत पकड़ कर मत बैठ जाइए किसी बात को। तो बात आगे जाके बढ़ती है। तो जो दानवीर कर्ण है, उन्होंने क्या किया, उनको ऐसी प्रेरणा हुई माँ की तरफ से कि जब ये आपके पास में सुबह सुबह एक याचक आएगा तो उसको बहुत सारे हीरे दिए जाएं। ऐसा प्रेरणा हो गई उनको। तो राजा कर्ण ने अपनी तरफ से ऐसी व्यवस्था बनाई कह करके कि जो बहुत बहुमूल्य हार था रानी का, वो और कुछ गहने इत्यादि, एक मतीरा जो था ना, वाटरमेलन, उसमें एक पॉकेट जैसा बना दिया, उसमें उसको रख के ऊपर से बंद कर दिया, ऐसे जैसे लगे ही नहीं कि कटा हो। उसने आगे जब अपनी तरफ से याचना की तो वो जो मतीरा कह दीजिए, वाटरमेलन, वो उनको दे दिया गया। अब ये जो मनुष्य है जिसको पता नहीं कि उसको कई मिलियन डॉलर्स का जो सामान है वो उसके मतीरे के अंदर है, उसको लगा कि ये क्या, मैं तो गया था कि मेरा भाग्य खुलेगा, ऐसी देवी माँ ने सपने में समझिए प्रेरणा दी थी, लेकिन ये तो मुझे मिल गया। तो रास्ते में एक दुकान में अपना पसीना सुखाने के लिए रुका, तो बनिए ने कहा कि भाई क्या लेके जा रहा है। उसने कहा अरे मैं गया था राजा के पास में, ये फालतू का दे दिया। तो उसने कहा मैं खरीद लेता हूँ उसको। तो उसने 2 रुपए देके उससे ले लिया। अच्छा, राजा ने अपने अनुचरों को भेजा था कि भाई पीछे पता करो कि इसका क्या होता है। अब वो वहां बेच के चला गया, तो उसके तो इससे क्या आपको पता नहीं, 2 रुपए और मिलियन डॉलर कहाँ रहेगा उस बनिए के पास। खैर वो राजा के जो सैनिक थे वो शायद वापस ले गए होंगे, पर वो मिलियन डॉलर की बात न करते हुए हमारी बात क्या है कि जो श्रद्धा हमारी है उसको लेकर ही हमारा विकास होता है। और स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यद्व मेष वस्तुष्ट काम दुख।
तो अगर हम श्रद्धा से काम करेंगे तो जो कुछ हमारे आसपास है वो हमारे लिए कामधेनु की तरह साबित हो जाएगा। अगर हम ऐसे कर्म करेंगे कि मुक्त संग समाचार नहीं होंगे और बंधते चले जाएंगे तो फिर वो हमें बंधन में ले जाएगा। तो ये जो संदर्भ है श्रीमद् भगवद गीता के, इनका आधार लेते हुए हम अपने जीवन में विस्तार को प्राप्त हों, और विस्तार को प्राप्त होने की दृष्टि से ये जो क्रम है वो औरों तक भी पहुंचे, इसके लिए जो एक लाइक और शेयर करने वाली जो व्यवस्था है उसकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाते हुए, समय कहता है कि अनुमति ले लें और मन कहता है कि रुक जाएं, तो समय की सुनना ठीक रहेगा मुझे लगता है। आप सबकी अनुमति के साथ साथ पुनः पुनः मदर्स डे तो नहीं है, वुमेन्स डे है, पर जो नारी शक्ति है उसको लेकर ही हमारी संस्कृति और हमारे समाज का उत्थान संभव है। सभ्यता जो है उसके मूल में भी यह नारी का आदर है, वो बैठा हुआ है। यत्र नारी पूज्यते रमनते तत्र देवता, इस प्रकार की बातें भी हमने सुनी है। तो ये जो पूजा नारी की करना है उसका मतलब संवेदना के साथ में उसकी संभावनाओं के प्रकटन में जो कुछ यज्ञ रूपी कर्म आप जिस भी भूमिका में हैं वो कर सकें, वो करते हुए आगे बढ़ेंगे ही, बढ़ ही रहे हैं, ऐसा विश्वास और ऐसी श्रद्धा के साथ अनुमति ले ली जाए साहब। जय श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।